गुड मॉर्निंग क्लास 10। आप कैसे हो? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। इसके पहले वाले क्लास में मैंने आपको काव्य खंड से थर्ड चैप्टर देव का फ़ोटो क्लिक करके आपको भेजे थे और आपसे बोले थे कि आप इस पार्ट को अच्छे से रीड कीजिएगा। आज मैं उसी पार्ट से संबंधित इनके कवि परिचय देती हूँ। कवि का नाम है देव। हाँ, तो इनका पूरा परिचय इस तरीके से है। देव का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में सन 1673 में हुआ था। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। देव के अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे, परंतु देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता के गुणग्राही आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ था। यहाँ तक आप इस पहले समझ लीजिए कि देव का जन्म जो था उत्तर प्रदेश मीन्स अपने यूपी में इटावा में सन 1673 में हुआ था। ठीक, उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। ठीक, उनका पूरा नाम, पहले ऐसे ऐसे लोग देव देव कहते हैं, पर उनका पूरा नाम जो था देवदत्त द्विवेदी था। ठीक, देव के अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे। आश्रयदाता जैसे राजाओं के साथ रहते हैं, हाँ, उनको कहते हैं। ठीक, राजाओं के यहाँ जो कवि ववि होते हैं उनके साथ में जो बहुत सारे लोग रहते हैं, उसी के साथ राजा के साथ रहने वाले को आश्रयदाता, मतलब उनके आश्रयों पर रहने वाले को कहा जाता है। आजम शाह भी थे, परंतु देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता के गुरुग्राही आश्रयदाता भोगी लाल से प्राप्त हुआ था। मतलब उनकी जो कविता थी वो औरंगजेब के पुत्र के यहाँ रहते थे, वो राजा थे, उनके आश्रयदाताओं में, मतलब उनके राज्य में वो कविता करते थे, उनके राज्यसभा में, पर उनको उतने सम्मान और इज्जत नहीं मिला, हाँ, जितना उनको सम्मान उनकी कविता गुणग्राही आश्रयदाता भोगी लाल से प्राप्त हुआ था। जो भोगी लाल थे उनसे उनकी जो कविता थी उससे उनको काफ़ी सम्मान और इज्जत प्राप्त हुई थी। उन्होंने उनकी कविता पर रीझ कर, जो भोगीलाल थे, जो भोगीलाल के आश्रय में रहते थे तब उस समय उनकी कविता का महत्व बहुत बढ़ गया था, या भोगीलाल जो थे वो उनकी कविता को बहुत सम्मान और इज्जत देते थे। उस पर रीझ कर मतलब उन पर प्रसन्न होकर, खुश होकर लाखों की संपत्ति दान की। उनके ऊपर प्रसन्न होकर लाखों की संपत्ति दान की। उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 52 है। मतलब जब वो जितनी रचना की है उनकी संख्या 52 है, से 72 तक मानी जाती है। मतलब 52 से 72 तक इसके लगभग उनकी काव्य की संख्या मानी जाती है। उनमें से रस विलास, भाव विलास, काव्य रसायन, भवानी विलास आदि देव के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। ठीक है, इनकी इतनी काव्य ग्रंथ हैं, जिसमें से रस विलास, भाव विलास, ये अधिकतर श्रृंगारिक कवि हैं। वो राजाओं, पहले क्या होता था कि राजा अपने राज्य में कवि रखते थे और उन्हीं से अपनी कविता कहते थे, तो राजाओं के ऊपर ही कविता की जाती थी, उनकी प्रशंसा में, उन्होंने क्या क्या काम किया है, उनकी वीरता पर। और फिर उसके बाद श्रृंगार रस होते हैं, जैसे कि सिर्फ प्रेम की भावना रहे उसमें, इस तरीके की भावनाओं से उनका रचना करते थे। उनकी मृत्यु सन 1767 मतलब 67 में हुई थी। देव रीति काल के प्रमुख कवि हैं। देव जो है रीति काल, हमारे यहाँ कितने काल हैं? 4 काल हैं, हाँ, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। तो उसमें से रीति काल के कवि हैं। रीति काल
लेकिन कविता का संबंध दरबारों अश्रदाताओं से होता था। मतलब जो इतने रीतिकाल के कवि होते थे वो अपने दरबारी कवि होते थे, मतलब राजाओं के अधीन ही रहते थे। राजाओं के यहाँ रहकर उनके उनके ही विषय में रचना करना, उनकी प्रशंसा करना, उनके प्रेमिका के लिए श्रृंगार रस का वर्णन करना, इस तरीके का ही वो काव्य की रचना करते थे ताकि राजा प्रसन्न रहे। हाँ, उनकी वीरताओं का प्रशंसा करना, इन सब चीज़ों की प्रशंसा करते थे हमेशा के लिए। इस कारण उसमें दरबारी संस्कृति का चित्रण अधिक हुआ था। हाँ, ये आपको पहले ही बता दिए हैं कि जब वो राजाओं के आश्रयदाता हैं, मतलब राजाओं के ऊपर ही रहते थे, राजाओं के यहाँ ही रहते थे, तो वो राजाओं के विषय में ही लिखते थे। तो उनकी जो कविता होती थी वो राजाओं की दरबारी का ही चित्रण अधिक होता था। दरबार मतलब जिस दरबार में वो बैठते थे तो उसका ही चित्रण अधिक होता था कि ये दरबार में कितने कवि हैं, कितने लोग बैठे हैं, राजा कैसे सुशोभित हो रहे हैं, राजा के सर पे कैसे मुकुट धारण किया गया है, आदि इन सब चीज़ों की प्रशंसा करके राजाओं को प्रसन्न किया जाता था। ठीक, देव भी उसमें से अछूते नहीं थे, किंतु वे इस प्रभाव से जब जब भी मुक्त हुए उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के सहित चित्रण खींचे। अब यहाँ पे ये दिया गया है कि जब राजाओं के आश्रयदाताओं में रहते हैं, मतलब आश्रित पे रहते हैं, तब वो तो राजा के विषय में ही लिखेंगे। अगर उनसे हटकर लिखेंगे तो राजा उस समय क्रोधित हो जाते थे, तो उन्हीं के ऊपर लिखा जाता था। उसके बाद जब देव खाली होते थे तब वो श्रृंगार के रूप में लिखते थे और प्रेम प्रेमिकाओं का सौंदर्य वर्णन करते थे, क्योंकि जो देव थे श्रृंगारिक कवि थे और प्रेम के सौंदर्य के सहज चित्र खींचते थे। मतलब वो माने जाते हैं कि वो अपनी प्रेमिका के सौंदर्य, देव जो थे अपनी प्रेमिका के सौंदर्य का भी वर्णन काव्य में किया है, तो उन्हीं का चित्रण वो खींचते थे। अलंकारिकता और श्रृंगारिकता उनके काव्य की प्रमुख विशेषता है। अलंकारिकता और श्रृंगारिकता उनके काव्य की प्रमुख विशेषता है। उनके काव्य में अधिक अलंकारों का प्रयोग किया गया है। और श्रृंगार मतलब कि जब स्त्रियों की पूरे स्त्रियों की श्रृंगारिकता का वर्णन किए हैं कि उन्होंने क्या पहना है, कैसे वेशभूषा धारण किए हैं, उनके नेत्र कैसे हैं, उनके बाल कैसे हैं, मतलब ये सारी चीज़ों का वर्णन उन्होंने इस अपने काव्य में किया है। शब्दों की आवृत्ति के जरिए नए सौंदर्य पैदा करके उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र प्रस्तुत किए हैं। मतलब उन्होंने अपने काव्य में शब्दों का सुंदर सुंदर वर्णन करके और शब्दों का नए नए चयन करके अपने काव्य की सुंदरता को बढ़ाया है। ठीक है, ये आपके कवि का परिचय हो गया है। इसके बाद वाले क्लास में देव ने क्या क्या लिखा है उनकी व्याख्या करेंगे काव्य की, और इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्लास है 11 पे हम वो गूगल मीट के द्वारा होगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।